मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन के उपलब्धियों का वर्णन करें। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि रामकृष्ण मिशन के की क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग इसमें जानेंगे ना दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन जो है ना आखिर क्यों अपनाया गया, कुछ तो रीजन होगा ना, ठीक है। और इसका महत्व क्या क्या था, क्या क्या विशेषताएं थी, हम लोग हर चीज के बारे में डील करने का प्रयास करेंगे और एक इजी सा लैंग्वेज में डील करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट सा लैंग्वेज में, इसको इजी सा लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, कि रामकृष्ण मिशन आखिर है क्या। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है ना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये चलाया गया एक मिशन था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ना कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो शिक्षा पिछड़ी हुई है, हमारी संस्कृति जो पिछड़ी हुई है, ठीक है, इसको क्या करना, इसको व्यापकता प्रदान करना, मतलब इसको जो है इसका विकास करना, इसका विस्तार करना, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे देश में रह रहे जरूरतमंदों को, ठीक है, जिनको हमारा साथ का जरूरत है, उन लोगों को क्या करना, निस्वार्थ भाव से क्या करना, सेवा प्रदान करना। उसके साथ साथ देश में जो है ना शिक्षा का प्रचार प्रसार करना उनका उद्देश्य था, ठीक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या करते हैं कि 1 मई सन 1897 ईस्वी को जो है ना रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट स्टोरी के जैसा मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परिचय जानेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से जानेंगे कैसे हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका परिचय लिखना है, ठीक है। अब परिचय में क्या लिखना है, तो परिचय में लिखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था, 1 मई सन 1897 ईस्वी को कोलकाता के निकट बेलूर नामक स्थान पे किया था। कौन किया था, स्वामी विवेकानंद किए थे, जो किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो कोलकाता के निकट बेलूर नामक गांव में जो हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बताया जाता है कि स्वामी रामकृष्ण जो है पहले एक शिक्षक थे, बाद में उन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास ले लिया था। कौन, स्वामी रामकृष्ण, ठीक है। बताया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं आज भी संपूर्ण संसार में फैली हुई है और यह मिशन जो है अनेक परोपकारी कार्य में तत्पर है। मतलब बताया जाता है कि रामकृष्ण मिशन के जो शाखाएं हैं, ठीक है, ब्रांच जो है ना, वो आज जो है संपूर्ण भारत में, जो संपूर्ण संसार में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये मिशन जो है ना आज भी क्या है, परोपकारी है, मतलब ये कार्य कर रहा है। कौन सा, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। अब यहां तक हम लोग इसका भूमिका को समझ लिए, इसका परिचय को समझ लिए। अब हम लोग इसके आगे जानेंगे ना कि इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य जाने से पहले देखिए बताया गया है, इस मिशन का उद्देश्य ऐसे सन्यासियों और साधुओं को संगठित करना था जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखे, उन शिक्षाओं को आगे प्रसारित करे तथा उनके उपदेशों को जनसाधारणता तक पहुंचा सके। देखिए, यहाँ पे जो है इस मिशन का उद्देश्य क्या था कि ऐसे सन्यासियों और साधुओं को संगठित करना जो क्या कर सके, स्वामी रामकृष्ण के विचारों को, उनके शिक्षाओं को, उनके आस्था को, ठीक है, आगे प्रचार प्रसार कर सके, ठीक है, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सके और संतृप्त, पीड़ित एवं दुखी मानव जाति को निस्वार्थ सेवा कर सके। और बताया गया है कि उनके उपदेश जो थे उनको लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। उसके साथ साथ जो पीड़ित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, ठीक है, मानव जाति में जो दुखी लोग हैं, ठीक है, जिनको जरूरतमंद है, उनको क्या करना, निस्वार्थ भाव से क्या करना, उनका साथ देना, सेवा करना, ठीक है, ये उनका उद्देश्य था, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग उद्देश्य जो है, रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य को सेपरेटली जान लेते हैं। देखिए, बताया गया है रामकृष्ण मिशन के प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित है, नीचे बताया गया आपका, ठीक है। क्या बताया गया है, पहला बताया गया है दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। पहला इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे समाज में दीन दुखी लोग हैं, ठीक है, जिनको जरूरत हर चीज का, उनको क्या करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। जैसे मान लीजिए कोई अपंग व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने अनुसार से कुछ कमा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन उसको घर चलाना होता है, तो उसका उस तरह से अगर व्यक्ति है तो उसको क्या करना, निस्वार्थ भाव से क्या करना, उसका मदद करना, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरा क्या है, तो देश में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना, ठीक है, देश में क्या करना, शिक्षा का प्रचार करना, उसके साथ साथ इसका प्रसार भी करना, इसका विस्तार भी करना, ठीक है। आगे बताया गया तीसरा इसका उद्देश्य था कि लोगों को हिंदू धर्म एवं संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, लोगों को क्या करना है, हिंदू धर्म की एवं संस्कृति का ज्ञान का प्रदान करना, ठीक है, कि हिंदू धर्म क्या है उसका ज्ञान बताना लोगों को, कि लोगों को भारत के लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा उद्देश्य जो है, विश्व में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है।
विश्व में, ठीक है, ये पूरे विश्व में क्या करना, हिंदू धर्म का प्रचार करना और प्रसार करना, बताना उनको कि हमारा हिंदू धर्म जो है कितना पुराना है, ठीक है, और क्या इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये कैसे उद्भव हुआ है इसका, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करना, हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का क्या करना, प्रचार प्रसार करना, इसका उद्देश्य था किसका, रामकृष्ण मिशन का। मतलब हम लोग सीधे शब्दों में कह सकें तो यहाँ पे जितने भी दुखी लोग थे, विश्व के जितने भी दुखी लोग थे, उनका मिशन यही है कि उसको क्या करना, एकदम उनको जो चीज का जरूरत है वो जरूरतों का निस्वार्थ भाव से पूर्ति करना, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं ना रामकृष्ण का महत्व, आखिर रामकृष्ण मिशन जो बनाया गया उसका महत्व क्या हुआ, ठीक है, क्या उस पर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। देखिए बताया जाता है विवेकानंद की शिक्षा ने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता का जन्म दिया, हिंदुओं को अपनी सभ्यता और संस्कृति तथा अपने राष्ट्र का सम्मान करना सिखाया। विवेकानंद की शिक्षाओं ने क्या किया, हमारे धर्म में, हमारे भारत में, हमारे विश्व में जो रह रहे हिंदुओं को जो है अपनी सभ्यता का पहचान करवाया, अपनी संस्कृति का पहचान करवाया, उसके साथ साथ अपने राष्ट्र का सम्मान करना सिखाया कि कैसे कैसे हमारा संस्कृति है, ठीक है, कैसे हमारा सभ्यता है, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पश्चिमी सभ्यता अपनाते जा रहे हैं, है ना, तो क्या वो चीज सही है कि गलत है, हर चीज के बारे में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में, जिस प्रकार उन्होंने संपूर्ण संसार में हिंदू धर्म और अध्यात्मक की श्रेष्ठता को स्थापित किया, उससे हिंदुओं में आत्मविश्वास, आत्मगौरव, देश प्रेम की भावना जो उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मतलब बताया गया है कि जिस प्रकार से संपूर्ण भारत में विवेकानंद जी हिंदू धर्म के बारे में बताया, उनके श्रेष्ठता के बारे में बताया कि हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है, उससे क्या हुआ, हिंदुओं में जो है आत्मविश्वास बढ़ा, क्या बढ़ा, हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ा, अपना गौरव बढ़ा, ठीक है, उसके साथ साथ देश प्रेम भी बढ़ा, लोग जो है अपने देश से प्रेम करने लगे, हिंदू लोग जो है ना अपने सभ्यता को सीखे, अपने संस्कृति को सीखे कि क्या हमारा सभ्यता था, क्या हमारा संस्कृति था, ये संस्कृति जो है ना कब से चला आ रहा है, अरबों खरबों साल पुराना है, ठीक है। ये चीज जान करके ना हिंदू लोग अपने आप में क्या करने लगे, गौरव महसूस करने लगे, ठीक है। देखिए उसके साथ अगला पॉइंट बताया गया है कि हिंदुओं के लिए जो प्रार्थना उन्होंने बनाई थी वह इस प्रकार से, मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, हिंदुओं के लिए एक प्रार्थना बनाया था। वो प्रार्थना क्या है, तो हे गौरीपति, हे संसार की माता, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो, हे शक्ति की माँ, मेरी दुर्बलता को नष्ट करो, मेरी पुरुषहीनता को नष्ट करो और मुझे पुरुष बनाओ, ठीक है। ये चीज उनका प्रार्थना था, ठीक है, इनका स्वामी विवेकानंद जी ने यह प्रार्थना बनाया था, ठीक है। और इसको आप बोल करके भी लिख सकते हैं, मतलब वहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आगे बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद के पीछे धार्मिक प्रेरणा थी। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद कर रहे थे ना, उसके पीछे धार्मिक प्रेरणा था, ठीक है, हमारे धर्म का उजागर करना, हिंदू धर्म के बारे में बताना, इसके व्यापकता के बारे में बताना कि ये धर्म जो है कितना पुराना है ना, ये धर्म जो है हमारे संस्कृतियों को जोड़ करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम अपने धर्म को भूलेंगे इसका मतलब हमारा पूरा जीवन ही क्या हुआ, समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमारा ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, इसका उद्देश्य, महत्व जो पढ़ रहे थे वो हमारा खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ना कि रामकृष्ण मिशन के विशेषताएं, कि आखिर इससे क्या क्या, इसका क्या क्या विशेषता है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के आने से क्या क्या हट गया और क्या क्या इससे हुआ। तो बताया गया है कि मिशन के उद्देश्य में गरीबों की मदद करना, महिलाओं के अधिकार को आगे बढ़ाना, अंधविश्वास और छुआछूत को खत्म करना और शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना शामिल था। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें हम, इसके उद्देश्य में शामिल क्या क्या था कि गरीबों की मदद करना, जो गरीब है उनका मदद करना, उसके साथ साथ जितना भी महिलाओं का अधिकार है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, जितने प्रकार के अंधविश्वास हैं, छुआछूत है, ठीक है, उसको खत्म करना, ठीक है, और शैक्षणिक प्रणाली को जो है ना सुधार करके उसको उत्कृष्ट करना, मतलब बढ़ाना, ठीक है, ये पहला था। दूसरा बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू संस्कृति एवं धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता भौतिकतावादी होगी, जबकि हिंदू धर्म अध्यात्म सिद्धांत पर केंद्रित होगा। मतलब बताया गया है, इन्होंने बताया था कि हमारा हिंदू संस्कृति जो है, हमारा हिंदू संस्कृति और धर्म जो है ना उसके महत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला, ठीक है, कि हमारा हिंदू धर्म कैसा है, हमारा संस्कृति कैसा है, ठीक है, तो ये चीज उन्हें बताया था, ठीक है। और ये भी बता रहे थे वो कि हम लोग जो है, हम अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस जीवन में रह रहे हैं, ठीक है, जो एज में जी रहे हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को हम लोग अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो सही है कि गलत है, वो हर चीज के बारे में बताते हैं, कौन, विवेकानंद जी, ठीक है। आगे देखिए, उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्म समान है और एक है। उनका जो विश्वास था वो बताते हैं कि सभी धर्म जो है ना समान है, ठीक है, और क्या है, एक है, ठीक है। वो कौन बताते हैं, विवेकानंद जी, ठीक है। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने इसके विशेषताएं को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे ना रामकृष्ण मिशन के योगदान, या आखिर रामकृष्ण मिशन जो आया था, ठीक है, उसका क्या क्या योगदान रहा, क्या ये कुछ कार्य किया कि बस ऐसे ही
बोलने के लिए आया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या कार्य किया। ये देखिए बताया जाता है रामकृष्ण मिशन की संस्थाएं भारत सहित अनेक देशों में फैली हुई है। अगर इसकी संस्थाएं की बात करें तो भारत सहित अनेक देशों में जो है ना ये संस्था जो है फैला हुआ है। ठीक है, ये संस्था हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के प्रचार एवं अंधविश्वास एवं छुआछूत को दूर करने के प्रयत्न के अतिरिक्त और भी कई कल्याणकारी कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, में बताया गया है कि ये जो संस्था है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का ही प्रचार प्रसार कर रहा है। ठीक, सिर्फ जो है अंधविश्वास को ही दूर कर रहा है। ठीक है, उसके साथ छुआछूत को ही दूर कर रहा है। ठीक है, वो और भी कल्याणकारी कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अकाल पड़ गया, ठीक है, महामारी आ गया, बाढ़ तथा अन्य आपदाओं के समय जो है रामकृष्ण मिशन के सदस्य जो है ना हमेशा क्या रहते हैं, आगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, ठीक है, तो आपदा आने के कारण जब है ना, जब आपदा आता है, ठीक है, तो उस समय रामकृष्ण मिशन के जो सदस्य है ना वो हर चीज में आगे रहते हैं। ठीक है, कि कैसे सहायता किया जाए। ठीक है, उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन कई प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज चला रही है। रामकृष्ण मिशन जो है ना कई प्राइमरी स्कूल चला रही है, कई हाई स्कूल, कई विश्वविद्यालय चला रही है। ठीक है, उसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन के कई पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी भी है इनका। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए बताया गया है कि रामकृष्ण मिशन की तरफ से कई अनाथालय, औषधालय, शिशु पालन गृह, स्त्री कल्याण आदि में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब ये जो है ना बहुत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लोगों को जो है ना, भारतीय लोगों को, ठीक है, विश्व के लोगों को जो है ना जिनका जरूरत है वो हर चीज ये कार्य कर रहे हैं। ये स्कूल खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए, औषधालय खोल दिए, अनाथालय खोल दिए, ताकि कोई भी बच्चा जो है ना अनाथ ना रह सके, किसी को दवाई का जरूरत हो और उसका पूर्ति ना हो सके। ठीक है, हर चीज के बारे में सोच के कार्य किए हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था कि यदि व्यक्ति मोह त्याग दे तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। मतलब स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर व्यक्ति जो है मोह त्याग देगा ना तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। ठीक है, कौन कहते थे ऐसा? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। क्योंकि मोह ही ऐसा चीज होता है ना, ठीक है, जो आपको सांसारिक संबंधों से जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो अगर मनुष्य जो है मोह त्याग देगा ना तो उसका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। ठीक है, बताया जाता है कि ईश्वर के उपासक के संबंध में उनका कहना है कि जो ईश्वर का उपासना करता है उनका कहना है कि काम के समय तुम एक हाथ से ईश्वर का पैर पकड़े रहो और दूसरे हाथ से काम करो। ठीक है, ऐसा कहना है कि मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तरह आप भगवान का भी ध्यान कीजिए, एक तरह आप क्या कीजिए, कार्य भी कीजिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने भय को सबसे पुराना रोग बताया। उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि भय जो है ना आदमी को क्या करता है, मतलब आदमी का एक रोग होता है, बीमारी होता है ना। अगर आपको भय है ना तो आप कभी भी क्या कर सकते हैं, मतलब कोई पद पे आप हासिल, मतलब कोई पद को हासिल नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर भय है तो। ठीक है, बताया जाता है आदमी को भूत नहीं मारता है, भय मारता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, ठीक है, कि लोग जो ना डर के मारे मर जाता है। ठीक है, तो ये चीज स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां तक जो है आपको सारे क्वेश्चन बता दिए गए। ठीक है, कि रामकृष्ण मिशन क्या था, इसके क्या क्या उपलब्धियां थी, क्या क्या महत्व था, क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना अभी हिस्ट्री के सेमेस्टर 5 DSC 1 में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो कोर 11 का हो, कोर 12 का हो, DSC 1 का हो, DSC 2 का हो, ठीक है, तो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां से उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा एग्जाम के समय में। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।